जय 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को नाम अध्यात्म तंत्र गुणापति को नाम समस्त इसको देवी देवता पर 71वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र का इंद्रप्रस्थ गमन। धर्मराज के यज्ञ में गए कृष्ण भगवान, पांडव नित आदर करे पावे सुख महान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उद्धव जी ने बहुत सोच विचार के बाद कहा, हे भगवान, देवर्षि नारद जी ने जो धर्मराज युधिष्ठिर के राजेश्वरी यज्ञ पर सहायता करने की बात कही है वह अति उत्तम है, किंतु शरणागत की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य है। जब आप जरासंध को परास्त न किया जाएगा तब तक धर्मराज युधिष्ठिर का राजेश्वरी यज्ञ सफल न होगा, क्योंकि वह 10,000 हाथियों के बल वाला होने के कारण बड़ा प्रबल शत्रु है। उसको जीतने पर 20,000 नरपति भी अपना लोहा मानने लगेंगे, इसलिए पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा में झुक जाएगा। कोई योद्धा उस जरासंध की फौज को परास्त नहीं कर सकता। यदि जरासंध परास्त हो सकता है तो द्वंद्व युद्ध में ही परास्त हो सकता है, और उसके समान बल वाले भीमसेन जरासंध को द्वंद्व युद्ध में जीत सकते हैं। वह जरासंध बड़ा ब्राह्मण भक्त है, उससे जो ब्राह्मण याचना करता है वह उसे अवश्य देता है। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे द्वंद्व युद्ध मांगे और भीमसेन के साथ आप रहें, क्योंकि भीमसेन को निमित्त बनाकर आप ही उसका संहार करेंगे। जब वह जरासंध मारा जाएगा तब बंदी राजाओं की पत्नी आपकी यश का मंगल गान करेंगी, और वे राजा लोग आपकी अनेक प्रकार की भेंट से आपकी पूजा करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उद्धव जी की इस बात को उत्तम सलाह का सबने समर्थन किया और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं उन्हें सम्मान दिया। तब उस दूत को आश्वन देव विदा किया और उन्होंने राजा उग्रसेन वसुदेव आदि से आज्ञा लेकर अपनी रानियों के सहित इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारी कड़ी बड़ी धूमधाम के साथ रथ पालकियों में उनकी 8 पटरानी अपने पुत्रों सहित चले। उनके आगे आगे भगवान श्री कृष्ण चले और उनके पीछे पीछे चतुरंगिनी सेना उनकी रक्षा करते हुए चले। इस भांति अनेकों देशों को पार करते हुए उनकी सवारी इंद्रप्रस्थ पहुंची। जब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्णचंद्र के शुभ आगमन का पता चला तब वे अपने भाइयों तथा नगर की जनता के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र की अगवानी के लिए नगर से बाहर आए। उनके आगे आगे हाथी रथ तथा मंगल बाजे बजते थे। भगवान श्री कृष्ण को चंद्र को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर गदगद हो गए और नेत्रों से प्रेमासु बहाते हुए उन्हें कंठ से लगा लिया। तत्पश्चात भीमसेन ने उनका आलिंगन किया, फिर अर्जुन ने उनका आलिंगन किया, तत्पश्चात नकुल सहदेव ने उनके चरण स्पर्श किए। इस भांति प्रेमानंद का समुद्र उमड़ने लगा। बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों की सुसज्जित नगरी इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र का शुभ आगमन सुनकर नगर की स्त्रियां उनके दर्शनों के लिए अपनी अपने अट्टारकों पर चढ़कर उनके दर्शनों को लाभ लेने लगी। वे बोली, हे सखियों, इन रानियों ने कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रताप से ये नित्य प्रति उनके नयनाभिराम दर्शन का आनंद लेती हैं। इस प्रकार सबको आनंद करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र पांडवों के साथ अंतपुर में आए। वहाँ पर बुआ कुंती अपनी पुत्र वधु द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट आई और उनको अपने हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सभी पत्नियों का अभिवादन किया। सबके लिए यथा योग्य स्थान, सुख की समस्त सामग्री तथा वस्त्राभूषण प्रदान किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सेना, सेवक, मंत्रियों तथा पत्नियों को ऐसे उत्तम स्थानों पर ठहराया जहाँ उनके लिए समस्त सुख की सामग्रियाँ उपलब्ध हों।
या उपस्थित थीं। 72वां अध्याय धर्मराय युधिष्ठिर का राजेश्वर यज्ञ तथा जरासंध वध। बल्ब जलाओ ना, अंधेरो है। बांध्यो जरासंध भीम ने पाए शक्ति यदुनाथ, बंदी ग्रह के नृपति सब कीने नाथ सनाथ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, एक दिन धर्मराय भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा अपने भाई पांडवों के साथ सभा में बैठे हुए थे। तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा, हे आचार्य, मुझे इस जगत में कोई भी कर्म करना शेष नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वे सब बंधन में बांधने वाले हैं। केवल ऐसे कर्म ही जिनके द्वारा आपकी पूजा तथा आराधना होती है, वे कर्म ही बंधन से मुक्त करने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ द्वारा आपकी पूजा भली प्रकार करूं, जिसके अनुसरण करने से जगत के प्राणी आपकी प्राप्ति सरलता से कर सकें। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे अजातशत्रु, आपका ये विचार अति उत्तम। राजसूय यज्ञ करने से धर्म की वृद्धि के साथ ही साथ आपकी कीर्ति वृद्धि भी होगी। आपका ये यज्ञ हम सभी को प्रिय है। आप अवश्य इस महायज्ञ का आयोजन कीजिए। आपके भाई सभी प्रतापी हैं, जिन्हें जीतने का साहस मनुष्य राक्षस की तो बात ही क्या, देवताओं को भी नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर धर्मराय युधिष्ठिर को अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए आज्ञा दी। दक्षिण दिशा की ओर सहदेव को भेजा, उत्तर की ओर अर्जुन को भेजा, पश्चिम की ओर नकुल को भेजा, पूर्व दिशा की ओर भीमसेन, चारों दिशाओं पर नरपतियों को जीतकर अनंत धनराशि लाकर धर्मराज युधिष्ठिर की भेंट की। जब युधिष्ठिर ने यह सुना कि जरासंध अभी नहीं जीता गया है, तब उन्हें अधिक चिंता हुई। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने प्रिय उद्धव की सलाह धर्मराज को सुनाई। उसे सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए। तब भीमसेन, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मगध देश जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने इन तीनों ब्राह्मणों को देख अति आदर सत्कार किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे मगधराज, आपका कल्याण हो। हम आपसे याचना करने के लिए आए हैं। यह हम भली प्रकार जानते हैं कि तुम बड़े ब्राह्मण भक्त और याचकों को कभी विमुख नहीं होने देते हो। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी की याचना करने पर उन्हें सर्वस्व दे डाला। रंति देव की कथा किसी से छिपी नहीं थी। राजा बलि ने याचिका करने पर त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। फिर आपसे यह कभी आशा नहीं की जा सकती कि आप हमें निराश कर देंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की मधुर तथा सार्थक बात सुनकर जरासंध चक्कर में आने लगा। वह उनकी आवाज के रूप और रंग स्वरूप, उनके शरीर का गठन, कलाइयाँ तथा उंगलियों में पड़े हुए धनुष के रगड़ के चिन्ह आदि भली प्रकार देखकर पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं, अवश्य क्षत्रिय है, किंतु मेरे से सब छिपा रखा है। अस्तु कोई भी सही हो, जो मेरे घर आकर याचक बनकर आया है, उसकी अभिलाषा पूर्ण करना मेरा धर्म है। राजा बलि यह जानते हुए भी कि ये बामन भगवान देवता को भला करने आए हैं, किंतु फिर भी याचक रूप में आए हुए भगवान को भी उसने विमुख नहीं किया था। फिर ये कोई भी सही, मैंने इन्हें देखा अवश्य है। यदि ये मेरा शरीर भी मांगेगा तो मैं इन्हें अवश्य दे दूंगा। हे परीक्षित, वह जरासंध बड़ा उदार हृदय था। तब वह बोला, तुम क्या चाहते हो? निर्भय होकर कहो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजन, हम भोजन के इच्छुक नहीं हैं, हम आपसे युद्ध की याचना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो हमें दंड युद्ध की भीख दीजिए। हे राजन परीक्षित, ये भीमसेन है, ये छोटे भाई अर्जुन है और मैं उनका मेरा भाई कृष्ण हूँ। यह सुनकर जरासंध चिढ़ गया और कुछ क्रुद्ध होता हुआ बोला, हे मूर्खो, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी याचना स्वीकार है, किंतु यह कृष्ण, तुम तो मेरे से पराजित हो चुके, अतः तुमसे तो मैं युद्ध ना करूँगा, क्योंकि डरपोक भगोड़े तथा पीठ दिखाने वाले शत्रु से युद्ध करूँगा क्षत्रिय धर्म नहीं है। रहा ये अर्जुन, यह कमजोर दुबला पतला है, मेरे समान दृढ़ शरीर वाला नहीं है। तिस पर मैं ये हिजड़ा रह चुका है।
हाँ, यह बेल के कंधों वाला भीमसेन मेरे समान बलवान है, इससे मैं दंड युद्ध करूंगा। इतना कहकर जरासंध ने एक सदृढ़ गदा भीमसेन को दी और एक गदा अपने हाथ में ले ली और नगर से बाहर मैदान में आ डटे। हे परीक्षित, दोनों की महाबली थे और गदा युद्ध के विशेषज्ञ थे। पैंतरे बदल बदल कर युद्ध करने लगे। कभी भीमसेन चोट कर जाते तो कभी जरासंध चोट कर जाता। जिस भांति मंत गजराज एक हथनी के लिए युद्ध करते हैं, उसी भांति दोनों महाबली युद्ध करने लगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक करते और रात्रि को मित्र भाव से रहते। इस भांति 27 दिन तक दोनों का गदा युद्ध हुआ, किंतु कोई भी पराजित न हो सका। 28वें दिन सवेरे भीमसेन बोले, हे जनार्दन, मैं जरासंध को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। भीमसेन की यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया। वे जरासंध के जन्म तथा मृत्यु का भेद जानते थे कि जरासंध जन्म के समय 2 टुकड़ों में उत्पन्न हुआ था। तब जरासंध जरा नाम के राक्षस ने उसे बीच में जोड़ दिया था। इसलिए भीमसेन को अपनी नूतन शक्ति देखकर उसके शरीर पर हाथ फेरा और बोले कि जिस समय मैं संकेत करूं उसी क्षण तुम उसे मार डालना। इतना कहकर भीमसेन को फिर युद्ध को भेजा। आप खड़े खड़े दोनों का युद्ध देखते रहे। आज भीमसेन ने बड़ी वीरता और साहस से युद्ध किया। जरासंध भी लड़ते लड़ते थक चुका था। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जरासंध को थका जानकर उसकी मृत्यु का उपाय देकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर कर भीमसेन को संकेत दिया। भीमसेन तत्काल संकेत समझकर जरासंध को पृथ्वी पर दे पटका और एक टांग अपना पैर दूसरी टांग अपने दोनों हाथों में ले बीच से चीर डाला और उसके 2 टुकड़े अलग अलग कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन ने भीमसेन को कंठ से लगाया और उनके बल की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस भांति जरासंध को मार उसके नगर में आए। वहाँ पुत्र तथा उसकी रानियां हाय हाय करके रुदन करने लगी। तब उन्हें समझा जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य तिलक करके जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। 73वां अध्याय, बंदी गृह के से राजाओं को मुक्त करके इंद्रप्रस्थ लौटाना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, उस जरासंध ने 20 सहस्त्र 800 राजाओं को अपने बंदी गृह में डाल रखा था। वे राजा लोग भूख प्यासे अति दुर्बल हो गए थे। उनके भेष अति मलिन थे। आपका भगवान उनको भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बंदी गृह से बाहर निकलवाया। उनकी स्नान आदि कराकर उत्तम भस्माभूषण दिए तथा भली भांति आदर सत्कार किया। उन्हें उत्तम भोजन कराया। राजा लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन प्राप्त कर अति प्रसन्न हुए और उनको सिर नवाए प्रणाम किया। वे सभी राजा लोग हाथ जोड़कर सिर नवाए उनके सम्मुख खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। आपने हम पर अति कृपा की। इस अत्याचारी दैत्य जरासंध को मारकर इसने हम निरपराधियों को व्यर्थ में ही बंदी बना लिया था। हे भगवान, आपकी कृपा से हम फिर अपने राज्य सिंहासन तथा अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर सके हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में हैं। जब राजा लोगों ने इस भांति स्तुति की, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें अभयदान देकर उत्तम रथों पर चढ़ाया। धर्मराज युधिष्ठिर की राजसूरी यज्ञ में आने की आज्ञा दी, सबको विदा किया। तत्पश्चात सहदेव द्वारा पत्नी भली भांति पूजा भेंट ली तथा उसको राजसूरी यज्ञ में आने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र भीमसेन तथा अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ को लौट आए और वहाँ का सारा समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जिसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए। 74वां अध्याय, शिशुपाल वध। लखी पूजा यदुनाथ की जर्यो चेद नृपक्रूर, कटक चक्र से शीश प्रभु कीनो क्षण में चूर। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, उत्तम समय देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र की अनुमति ले धर्मराज युधिष्ठिर राजसूरी यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। उस यज्ञ में सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र की सलाह से यज्ञ के ऋतक आचार्य होता आदि का
वर्ण किया गया। भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, संतनु, गौतम, अस्तिस, वरिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, कवच, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पेल, पाराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, पीतहोत्र, मधुदंदा, भीमसेन, कृतवर्ण, उसमें पुष्प में मुख्य थे। धर्मराय युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन भी सम्मिलित स्थानों पर नियमित किए गए। सभी देश के राजा लोग पधारे, मंत्री, कर्मचारी तथा चारों वर्ण के लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए। हे परीक्षित, ऋतजनों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि सोने के हल से जुतवा कर धर्मराय युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराय युधिष्ठिर के यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। उस समय यज्ञ देखने के लिए ब्रह्मा, शंकर तथा दूसरे लोकपाल भी पधारे। हे परीक्षित, रथजनों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि सोने के हल से जुतवा कर धर्मराय युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराय युधिष्ठिर के यज्ञ तथा स्वर्ण के पात्र उस यज्ञ को देखने ब्रह्मा, शंकर तथा दूसरे लोकपाल भी पधारे। हे परीक्षित, जिस यज्ञ में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हो, स्वयं अपनी प्रेरणा से यज्ञ करा रहे हों, उसमें ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपाल क्यों न पधारे। धर्मराय युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सद्वृहस्पतियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण नंबर 1, श्री कृष्ण वेदन के देव, उन्हीं को सबसे आगे लेव। नंबर 2, ब्रह्मा, शंकर, जूतन पूजत, जिनको पहली पूजा दीजिए उनको। नंबर 3, अक्षत ब्रह्म कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। नंबर 4, अग्र तिलक यदुपथ को दीजिए, सब मिल पूजन उनको कीजिए। हे परीक्षित, परम ज्ञानी सहदेव की वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराय युधिष्ठिर अति हर्षाय आनंद में मग्न हो गए और स्वर्ण पात्र में यज्ञ का घृत जल ले अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण पखारने लगे। उनके चरणों का धोवन सिर पर चढ़ाया। तत्पश्चात दिव्य माला, सुंदर वस्त्राभूषण, केशर का तिलक देकर उनकी विधिवत पूजा की। हे परीक्षित, उस काल धर्मराय युधिष्ठिर की ऐसी कैसी सुबह हो रही थी, जैसी त्रिलोकी पति दानवीर बलि की बावन भगवान के चरण पखारते समय तथा उनका पूजन करते समय हुई थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे परीक्षित, चेदिराज पुरुष शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा समर्पण की गई भगवान श्री कृष्णचंद्र की अग्र पूजा को वचन सहन न कर सका। तब वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, क्या इस बालक सहदेव में कोई भी अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति यहाँ नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली। क्या इस कृष्ण में आयु, बल, बुद्धि गुणों में कोई भी अधिक नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, त्रिकालदर्शी यहाँ पधारे हुए बड़े बड़े राजा महाराज इस यज्ञ में आए हुए हैं। क्या इस गाय चराने वाले भगोड़े ग्वालिये के समान कोई और यहाँ नहीं है। क्या कौवा हव्य स्थान ले सकता है। क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है। न इसका कुल है, न जाति, और न कोई भी इसका वर्ण है। राजा अयाति के श्राप के कारण राजवंशियों ने इस युद्धवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के भय से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा है। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है। हे परीक्षित, उस शिशुपाल का काल निकट ही था। कालवश उसकी बुद्धि मारी गई थी। इस भांति
वह शिशुपाल जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अनेक राजा लोग उसे मारने दौड़ पड़े। उधर अर्जुन तथा भीमसेन शिशुपाल के कटु वचन सुनकर क्रोधित हो उठे, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सबको रोक दिया। शिशुपाल निर्भय होकर उन्हें गाली देने लगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्री सुखदेव शांतिपूर्वक सुनते रहे। बहुत से भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे अपने से भगवान श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। हे परीक्षित, जो भगवान की निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका और तलवार लेकर मारने दौड़ा, तब उन्होंने अपने चक्र से झट उसका सिर काट गिराया। हे परीक्षित, उस समय शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र में सबके देखते देखते समा गई, और उस पापी शिशुपाल को ने जो 3 जन्म से उनसे बैर भाव रखता आ रहा था, वह परम गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े योगी जनों को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। यह वही जय विजय नामक भगवान का पार्षद था, जिसको सनकादिक ने श्राप दे दिया था। अब उसने फिर अपना पार्षद रूप प्राप्त कर लिया। शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात धर्मराय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ विधिवत समाप्त हुआ और यज्ञांत स्नान अवभग स्नान धर्मराय युधिष्ठिर ने किया। हे परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस शिशुपाल वध लीला को सुनता है तथा कहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। 75वां अध्याय। राजसूय यज्ञ की पूर्ति तथा दुर्योधन का अपमान। धर्म कीन अब भृत स्नाना गगन दुमदुमी बाजे नाना, यह विधि मंगल बाजे बाजे दुर्योधन मने मन लाजे। एक दिवस कुरुपति मन ठाना सभा देखने की निपयाना, जल को थल अरु थल को जल जाना, द्रौपदी तब हसिया किया अपमाना। विषधर सरस कुपित नृप भयउ, क्रोधबंध निज गह वह गायहु। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उस यज्ञ में तुम्हारे दादा धर्मराय युधिष्ठिर ने संपूर्ण कार्य यथा विधि बांट दिए। भीमसेन को भोजनालय का प्रारब्ध दिया, युधिष्ठिर को कोषाध्यक्ष बनाया ताकि ईर्ष्या बस खूब धन खर्च करे और ब्राह्मण अनाथ दीनों को बहुत सा धन मिले। सहदेव को अभ्यागतों के स्वागत के सत्कार का प्रबंध दिया गया। अर्जुन को गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा का कार्य दिया गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का कार्य लिया। द्रौपदी ने भोजन परसने का कार्य लिया। दानवीर कर्ण को दान देने की कार्य दिया। इसी भांति सात्विक विकर्ण भूरेश्वरवा विधुर जी आदि सभी को यथा योग्य कार्य सौंपे गए। हे परीक्षित, जब यज्ञ समाप्त होने पर गंगा जी ने यज्ञांत अवभृत स्नान युधिष्ठिर कर रहे थे, तब आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी राजा लोगों ने सम्राट युधिष्ठिर के स्नान करने के पश्चात गंगा जी से स्नान किया। तत्पश्चात अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सज धज कर धर्मराज युधिष्ठिर को एक विशाल हाथी पर चढ़ाए, उन पर उत्तम छत्र लगाए, उनको चारों ओर से घेर कर चलने लगे। उस समय की शोभा अवर्णनीय थी। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर रथ पर सवार होकर अपने प्यारे श्री कृष्णचंद्र तथा पांडवों और राजा लोगों से घिरकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। एक दिन जब धर्मराज युधिष्ठिर मैं दानव की बनाई हुई सभा में भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ बैठे हुए थे और उनकी आज्ञाकारी चारों भाई उनकी सेवा में खड़े हुए थे, तभी दुर्योधन उस सभा की शोभा देखने के लिए अकेला ही इधर उधर घूमने लगा। उसने डाह और जलन के कारण किसी सेवक को अपने साथ उस सभा का निरीक्षण कराने के लिए नहीं लिया। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की कीर्ति और सम्राट पद प्राप्ति से उस दुर्योधन को बड़ी जलन उत्पत्ति हुई। जब वह सभा के उत्तम निर्माण तथा चित्रकारी आदि को देख रहा था, तब कई स्थान पर उसे जल में
स्थल में जल और जल में स्थल का आह्वान हुआ। एक स्थान पर तो उसे स्थल समझकर जल में गिर पड़ा। तब उसे देखकर वहां पर उपस्थित सभी राजा लोग हंस पड़े और भीमसेन ताली पीटकर हंसने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सबको बहुत रस रोका, किंतु उन सबको श्री कृष्णचंद्र का संकेत जो मिला गया था, वे सभी ठट्टा मारकर हंसने लगे। तब जब दुर्योधन द्रौपदी की महलों को देखने गया, तब उसने दरवाजा समझकर दीवार से टक्कर ली। तब द्रौपदी हंस पड़ी और हंसी से बोली, अंधे के अंधे ही होते हैं। यह सुनकर दुर्योधन चोट खाए सांप की भांति चुपचाप वहां से चला आया और हस्तिनापुर को चला गया। इस घटना से धर्मराज युधिष्ठिर को दुख हुआ और वे खिन्न खिन्न हो गए, क्योंकि उन्हें भविष्य में किसी दुर्घटना होने की आशंका होने लगी थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र चुप हो गए। वे चाहते ही थे कि किसी भांति दुष्टों का संहार हो और पृथ्वी का भार उतरे। 76वां अध्याय, शाल्व का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, शिशुपाल का मित्र तथा साल्व वह शिशुपाल के साथ उसके विवाह में गया था, किंतु श्री कृष्णचंद्र द्वारा पराजित होकर अति लज्जित हुआ और भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। एक मुट्ठी राख खाकर उसने 1 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। उस साल्व ने यह वर मांगा कि भगवान मुझे ऐसा विमान दो जो किसी भी देवता या चराचर गंधर्व मनुष्य नाग आदि से न जीता जा सके। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। भगवान शंकर से वर प्राप्त करके मैं दानव ने उसके लिए सोम नामक एक ऐसा विमान बनाया जिसकी गति कभी भी नहीं रोकी जा सकती थी। शाल्व स्वच्छंद विचरता हुआ अपने मित्र शिशुपाल मृत्यु सुनकर द्वारका पर चढ़ धाया। उसने अपनी विशाल सेना से द्वारका को घेर लिया, नगर को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। तब द्वारका के रक्षक प्रद्युम्न जी अपने साथ चारुदेशन, शाम्ब आदि भाइयों तथा अक्रूर, कृतवर्मा, धनुबिंद, गद, सुक, सारण आदि महारथियों को लेकर युद्ध के मैदान में साल्व के सम्मुख आई। प्रद्युम्न ने अपने बाणों से साल्व को माया को काट गिराया। वह छिपकर युद्ध करता था। उसने सर्वत्र रात्रि रच कर दी, किंतु प्रद्युम्न ने अपने बाणों से आकर उसको छा दिया और उसकी माया का नाश कर दिया। उन्होंने साल्व की सेनापति को 25 बाण मारे। सैनिकों को एक एक सारथी को 10 बाणों में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया। प्रद्युम्न जी ऐसे विकट पराक्रम को देखकर सभी चकित रह गए। तब साल्व के मंत्री धूमान ने प्रद्युम्न जी पर अपनी गदा का ऐसा व्यवहार किया कि प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया। वे अचेत होकर रथ में गिर गए। तब उनका सारथी उन्हें युद्ध से लेकर द्वारका को चला गया। उसने अपने सारथी धर्म का पालन किया। जब 2 घड़ी पश्चात प्रद्युम्न जी को मूर्छा जागी, तब सारथी अति क्रुद्ध हुए और बोले, हे सारथी, तुमने मुझे युद्ध क्षेत्र में लाकर बड़ा अपराध किया है। अभी मेरे वंश में अभी तक मेरे वंश में कोई भी ऐसा वीर नहीं हुआ जिसने युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाई हो। जब मेरे पिता तथा ताऊ बलराम जी सुनेंगे तब मुझसे क्या कहेंगे। जब मेरी अन्य भाभियाँ सुनेंगी तब मुझसे अवश्य कहेंगी कि तुम कायर नपुंसक हो, तूने मेरे सिर पर कलंक का टीका लगा दिया है। तब सारथी बोला, हे स्वामी, सारथी का धर्म है कि महारथी के मूर्छित होने पर उसे युद्ध क्षेत्र से अलग करके उसके प्राणों की रक्षा करे। इसी भांति महारथी का धर्म है कि युद्ध में सारथी की रक्षा करे। मैंने तो आपके सारथी धर्म की रक्षा की है। आप मूर्छित हो गए थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। 77वां अध्याय, शाल्ववध। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जब प्रद्युम्न जी मूर्छित होकर द्वारकापुर चले गए थे और जब तक वे लौटकर आए, तब तक शाल्व ने अपार यादव सेना का संहार कर दिया था। अब प्रद्युम्न जी ने शीघ्रता से आकर शाल्व की उस प्रगति को रोका। इस भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी की अनुपस्थिति में वह शाल्व तथा यदुवंशियों का युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। इधर इंद्रप्रस्थ में विराजमान श्री कृष्णचंद्र की घोर अपशकुन होने लगे। वे समझ गए द्वारका में अवश्य कोई उपद्रव बढ़ रहा हुआ है।
उठ खड़ा हुआ है। वे तत्काल कुंती, धर्मराय, युधिष्ठिर तथा अन्य भाइयों से विदा होकर दोनों भाई द्वारका को रवाना हो गए। तब जब श्री कृष्णचंद्र द्वारका पहुँचे तब सचमुच में ही उन्हें वहाँ घोर उपद्रव पाया। तब बलराम जी को द्वारका की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं साल्व का सम्मुख आए। जब यदुवंशियों ने गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्णचंद्र के रथ को अपने मध्य में देखा तब उसके शरीर में प्राण आ गए और वे अति प्रसन्न हो विजय की पूरी आशा करने लगे। अब उन्होंने जान लिया कि हमारे रक्षक आ गए, अब हमें कोई चिंता नहीं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही साल्व ने उसके सारथी दारुक पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसे मार्ग में ही काट गिराया। तब साल्व 16 बाणों का एक साथ ही प्रहार किया, उसके विमान को अपने बाणों से जर्जर कर दिया। साल्व ने श्री कृष्णचंद्र की बाई भुजा में एक बाण ऐसा मारा जिसकी चोट से उनका सार्क धनुष हाथ से छूटकर गिर पड़ा। इस अनहोनी घटना को देखकर सर्वत्र हाहाकार मच गया। साल्व ने गरज कर कहा, हे मूढ़, तूने शिशुपाल आदि को ही धोखे से मारकर अपने को वीर समझ रखा होगा। वीर तुझे आप जानूं जब मेरे सम्मुख ठहर सको। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, ए मूर्ख, जो वीर होते हैं वे गरजते नहीं हैं। अब तेरी मृत्यु तेरे सिर पर छा रही है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चौमुख का गदा साल्व की पसली पर मारी, जिसकी चोट से वह कांपने लगा और रक्त उगलने लगा। तब साल्व अंतर्ध्यान हो गया। तब एक पुरुष रोता हुआ श्री कृष्णचंद्र के निकट आया कि तुम्हारे पिता वासुदेव को साल्व द्वारका से बांध कर ले आया है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने देखा साल्व ने उनके पिता वासुदेव के सिर को तलवार से काट कर एक हाथ में ले रखा है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को, जो माया के पतियों के स्वामी, कुछ क्षण के लिए विस्मित हो गए। वे कहने लगे कि जिन बलराम जी को जीवन की शक्ति, जीतने की शक्ति त्रिलोकी में किसी को भी नहीं है, उन्हें यह साल्व जीत सकता है। जीत कर पिता वासुदेव को किस प्रकार ले आया। तब उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान करके योग माया के द्वारा जान लिया कि यह तो केवल दानवी माया है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उस सौम्य नामक विमान के हजारों टुकड़े कर दिए। वह मायावी साल पृथ्वी पर गिर पड़ा और गदा को हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़ा। जब तक वह गदा पर प्रहार कर भी नहीं सका तब तक उसकी महाबली भुजा भाले से काट दी। तत्पश्चात सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट गिराया। उसका मुकुट मड़ित सिर इस भांति पृथ्वी गिर पड़ा जिस भांति वृत्रासुर का सिर इंद्र के वज्र से कटकर गिर गया था। 78वां अध्याय। दंतवक्र तथा विदुरथ का वध और बलराम जी तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, दंतवक्र नाम का एक महाबली दैत्य शिशुपाल साल्व तथा पौंड्रक का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। वह मित्रों की मृत्यु से अति क्रुद्ध होकर अकेला ही हाथ में गदा लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र से लड़ने के लिए द्वारका में ही आधमका। उस दंतवक्र की ललकार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी हाथ में गदा लेकर द्वारका से बाहर निकले। तब उन्हें अपने सम्मुख देख वह महाबली दंतवक्र बोला, हे कृष्ण, तू मेरे मामा का लड़का है, किंतु तूने मेरे सभी मित्रों का संहार कर डाला। इसमें मैं तुझे मारकर अपने मित्र ऋण से ऋण होना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र पर गदा का प्रहार किया। उसकी गदा से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने अपनी चौमुखी गदा उस दंतवक्र की छाती में दे मारी। उसकी चोट से वह मुख से रक्त उगलता हुआ पृथ्वी पर पड़ा। उसकी ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के में समा गई। दंतवक्र का भाई विदुरथ अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र को मारने के लिए द्वारका में आया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चक्र से उसे मार डाला। हे परीक्षित, जब बलराम जी ने यह जाना कि कौरव पांडवों में युद्ध की तैयारी हो रही है और इस युद्ध में कराने वाले श्री कृष्णचंद्र का विशेष हाथ है, तब वे अपने को
तटस्थ रखने के लिए तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। वे किसी भी पक्ष की ओर से लड़ना नहीं चाहते थे। वे प्रवास क्षेत्र विदु पृथुदक, बिंदुसार, जितकूप आदि तीर्थों में स्नान का दर्शन करते हुए विचरने लगे। तब वे निमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर बड़े बड़े ऋषियों का दीर्घकाल तक चलने वाला सत्संग सत्र हो रहा था। संपूर्ण भारतवर्ष के ऋषि महर्षि वहां विराजमान थे और उन सबको व्यास जी के प्रिय शिष्य रोमहर्षण सूत पौराणिक कथा सुना रहे थे। तब बलराम जी वहां पहुंचे। वे सभी उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें भगवान का अंश अवतार समझकर उनकी पूजा की। किंतु उन रोमहर्षण जी ने, जो व्यास गद्दी पर विराजमान थे, ना तो उठकर प्रणाम किया ही और ना उनका कोई स्वागत ही किया। वे सूत जी बोले, जो ही अपने आसन पर बैठे रहे। यह देख के बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और भी बोले, यह नील विलोम कुल क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न सूत्र अभिमान बस बड़े बड़े महात्माओं के ऊपर है। इसको अपने ज्ञान का अधिक घमंड है। इसने जानबूझकर मेरा तिरस्कार किया। यह पापी है, उदंड है, दंड का भागी है, वध करने योग्य है। ऐसा कहकर उन्होंने वहां पर पड़ी हुई कुशकर नोक से उन रोमहर्षण पर प्रहार किया। झट रोमहर्षण मर गए। उनके इस कृतज्ञों को देखकर सभी ऋषि महर्षि हाय हाय करने लगे और बलराम जी से बोले, हे भगवान, आपने सूत जी को मारकर अच्छा नहीं किया है। हम लोगों ने ही उन्हें व्यास गद्दी पर बैठाया है। हमारा तो दीर्घ दीर्घ कालात्मक चलने वाला सत्संग शस्त्र अब किस प्रकार समाप्त होगा। आपने बिना सोचे समझे अनजान से ऐसा काम कर डाला। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसलिए आप इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य कीजिए। यदि आप ऐसा न करेंगे तो आपके न करने से सभी मनुष्य ऐसा ही आचरण करने लगेंगे, जिसके कारण फिर पाप की वृद्धि होगी। आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ है। तब बलराम जी बोले, मैं लोक शिक्षा के लिए अवश्य ही धर्म का आचरण करूंगा और जो उत्तम से उत्तम प्रायश्चित कहेंगे वही करूंगा। यदि आप रोमहर्षण को चाहते हैं तो मैं इन्हें अभी जीवित किए देता हूँ। तब ऋषियों ने कहा, हे भगवान, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका पराक्रम तथा इसकी मृत्यु झूठ ना पड़े। और हम लोगों ने तो इन्हें दीर्घकाल तक जीने का वरदान दिया था, वह मिथ्या न हो। तब बलराम जी बोले, हे ऋषियों, पुत्र रूप में प्रति आत्मा की स्वयं प्रकट होती है। अतः रोमहर्षण के पुत्र आपको यह कथा सुनावेंगे। मैं उन्हें अपनी शक्ति से दीर्घायु बल शक्ति दिए देता हूँ। अब आप इस ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित भी बतलाइए। ऋषि लोग बोले, हे बलराम जी, यहाँ पर बलबल नाम का दानव हमारे धर्म क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष पर विघ्न उत्पन्न करता है। आप कृपा करके उसे मारकर हमारा हित कीजिए। बलराम, तत्पश्चात आप एक वर्ष तक भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का सेवन कीजिए, तब आपको शुद्धि होगी। 79वां अध्याय, बलवक का वध तथा बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजन, परिचय पर्व के दिन तक बलराम जी उस दैत्य को मारने की प्रतीक्षा वहीं ठहरे। जब वह पर्व का दिन आया तब वह दैत्य भयंकर आंधी रूप में आया और विष्ठा उन ऋषियों पर बरसाने लगा। तब बलराम जी ने अपने हल से उसे खींचकर मूसल से मारा डाला। उस दैत्य को मारकर वे तीर्थ यात्रा को चले दिए। कोस की नदी से स्नान किए, फिर सरयू नदी के उद्गम स्नान पर गए और उसमें स्नान किया। फिर वहां से प्रयाग पहुँचे और पितरों का तर्पण किया। वहां से पुलहाश्रम पहुँचे, फिर गोमती, गंडकी, विपाशा, सोन आदि में स्नान किया। फिर गया में जाकर पिंडदान किए। फिर गंगा सागर में पहुँचे। फिर परशुराम जी के दर्शनों के लिए महेंद्र पर्वत पर गए। वहां से गोदावरी आदि में स्नान करते हुए कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के दर्शन किए। वहां से बालाजी, शिवकाची, विष्णुकाची होते हुए श्रीरंग क्षेत्र में गए। फिर मथुरा होते हुए दक्षिण में सेतु बंधु के दर्शन किए और वहां ब्राह्मण को 10,000 गो दान की। तत्पश्चात अगस्त्य मुनि के आश्रम होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। वहां से लौटकर पंचारसर तीर्थ में स्नान किया और 10,000 गो दान की। तत्पश्चात गोकर्ण तीर्थ में स्नान करके
सुपर तीर्थ में आए, फिर दंडकारण्य वन में होकर नर्मदा नदी में स्नान किए, फिर अपने प्रवास क्षेत्र में आए। वहां कौरव पांडवों का युद्ध सुनकर उन्हें समझाने के लिए कुरुक्षेत्र में गए। वहां युद्ध की समाप्ति भीमसेन तथा दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था। जब बलराम जी वहां पहुंचे तब धर्मराज युधिष्ठिर कुल नकुल सहदेव तथा अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। तब वे सभी चुपचाप खड़े रहे। उन्हें भय था कि न जाने बलराम जी क्या आज्ञा दे दे तथा क्या कार्य करने से इस समय ये पधारे हैं। इस काल की भीमसेन तथा दुर्योधन दोनों महाबली एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मतवाले होकर द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। वे दोनों लहू से लथपथ थे, किंतु कोई भी युद्ध त्यागने की इच्छा नहीं कर रहा था। दोनों ही प्राणों की बाजी लगा कर दो उन्मत्त गजराजों की भांति लड़ रहे थे। वे क्रोध में भरकर अनेक भांति के दाव पेच तथा पैंतरे बदल रहे थे। तब बलराम जी ने कहा, हे दुर्योधन तथा भीमसेन, तुम दोनों ही महाबली हो, तुम्हारे बल तथा पुरुष भी महान है, समान है। मैं यह जानता हूँ कि भीमसेन बल से अधिक है, किंतु दुर्योधन महागदा युद्ध में अति कुशल है, दाव पेच तथा पैतरेबाजी अधिक जानते हैं। इस कारण मुझे तो तुम दोनों में से किसी की भी हार जीत दिखाई नहीं देती है। अब तुम लोग व्यर्थ में मत लड़ो, जो होना था सो हो गया। अब युद्ध बंद करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। किंतु हे परीक्षित, वे शत्रु भाव के रंग में ऐसे डूब चुके थे कि उन्होंने बलराम जी की कथन पर कतन भी ध्यान नहीं दिया और बलराम जी दोनों बराबर युद्ध करते रहे। उसी समय दुर्योधन को मारने की इच्छा से भगवान श्री कृष्णचंद्र का संकेत पाते ही जब दुर्योधन ने उछल कर भीमसेन पर गदा का प्रहार किया, तभी भीमसेन ने अपनी विशाल गदा घुमाकर दुर्योधन की जांघ पर मारी, जिसके लगते ही जांघ टूट गई, फिर टूट पड़ी और दुर्योधन पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भीमसेन ने क्रोध में आकर एक लात उसके सिर में मारी। इस अमानुषी अत्याचार को देखकर बलराम जी को अति क्रोध आया और वे मूसल लेकर भीमसेन को मारने दौड़े। वे बोले, हे मूर्ख, रे मूर्ख, तूने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध आचरण करके उसके कटी भाग से नीचे जांग में गदा मारी है। दूसरा अपराध यह है कि गिरने पर अभी उसके सिर पर लात मारी है, जिस पर राज मुकुट सदा विराजमान रहता है, जिसके लिए पृथ्वी के राजा अपने सिर झुकाते थे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी को रोककर उन्हें शांत किया और उस दुर्योधन के अत्याचार तथा भीमसेन की प्रतिज्ञा उन्हें समझाई। तब बलराम जी यह सब कुछ श्री कृष्णचंद्र की इच्छा से समझकर वहां से द्वारका चले गए। जब बलराम जी द्वारका पहुंचे तब राजा उग्रसेन तथा प्रजाजनों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और वहां ऋषियों के आदेशानुसार बलराम जी ने अनेकों यज्ञ किए। हे परीक्षित, बलराम जी तो स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान का अंश होने से यज्ञ रूपी हैं, किंतु लोक शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान करके द्वारका को लौट आए। जो प्रेमी भक्त भगवान बलराम जी के इस चरित्र का गायन साय प्रातः करता है, वह उनका अति प्रिय भक्त होता है। 80वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा की पूजा। विप्र सुदामा बचत एक प्रभु का भक्त महान, दीनहीन तनु जपत हरि देता सबको ज्ञान। दर्द से दुख पाए अति गयो कृष्ण के द्वार, दो लोकन की रति दई कीन्ही प्रभु सत्कार। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, भगवान श्री कृष्णचंद्र अति भक्त ब्राह्मण भक्त और दुखियों के दुख दूर करने वाले थे, इसलिए मैंने सुना कि उन्होंने सुदामा जिस दिन पर अपनी कृपा से निहाल कर दिया था, उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, सुदामा नाम का वह ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त, शांति चित जितेंद्रिय तथा श्री कृष्णचंद्र का परम भक्त मित्र था। वह ग्रस्त होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहता था। प्रारब्धवश जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता था। उसके फटे हुए वस्त्र थे तथा भोजन का अभाव सदा ही बना रहता था। उसकी पत्नी अपने पति को खिलाकर स्वयं भूखी रह जाती थी। दरिद्रता के कारण उनके
अंग सूखकर कांटा हो गए थे। टूट टूटी सी झोपड़ी तो जो भी फूस रहित होने के कारण गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा कुछ भी सहन करने के योग्य नहीं थी। एक दिन दरिद्रता की मूर्ति दिन पत्नी ने भूख और ठंड के कारण कांपते हुए अपने पति से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने सुना कि साक्षात लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं और वे अति ब्राह्मण भक्त भी हैं। फिर हे परम भाग्यशाली मेरे पूज्य देव, आप उनके निकट क्यों नहीं जाते? आपके समान तो कोई सौभाग्यशाली ही है नहीं है जो जिनके मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। आपके जाने पर भी अवश्य ही हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। वे इतने उदार उदार और दयावान है कि भक्त उन्हें एक बार भी मन से भजता है तो उनको अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। यदि वे आपको अपने हिस्से भरण पोषण योग्य धन दे दें तो आपके लिए कोई बात नहीं है। पत्नी की यह बात मानकर सुनकर सुदामा जी बोले, हे प्रिय, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे मित्र दीनबंधु और भक्त वत्सल हैं, किंतु यह जब इतना जीवन इस दरिद्रता व्यतीत हो चुका है तो अब शेष जीवन के लिए मैं उनसे क्या याचना करने जाऊं? याचना करने पर मित्र भाव में स्वार्थ परता आ जाती है। इसलिए तू इस हट को त्याग कर जो भगवान ने दिया है उसी पर संतोष से जीवन यापन कर। सुदामा की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे पतिदेव, यह एक समय को भी आधा पेट भोजन मिल जाता है तो भी मैं अपने हट को त्याग देती और तुम्हें कभी द्वारका जाने का कष्ट न देती। पत्नी के आग्रह को और उनके अश्रुपूर्ण नेत्रों को देख कर सुदामा जी का हृदय दीनता के कारण दुखित हो उठा और उन्होंने भगवान दर्शन का परम लाभ समझ को चलने का विचार किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय मित्र के निकट जाने के लिए कुछ उनको भेंट के लिए भी चाहिए। एक तो वे मित्र हैं, दूसरे वे राजा भी हैं, इसलिए कुछ ना कुछ भेंट अवश्य चाहिए। तब ब्राह्मणी ने अपने पड़ोसियों के यहाँ से चार मुट्ठी चिवड़े लाकर सुदामा जी के फटे चितड़े में बांध दिए। तत्पश्चात सुदामा जी भगवान के स्मरण करके उनके दर्शनों की लालसा से द्वारकापुरी को चल दिए।